गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रद्युमन, गुड इवनिंग। ऑलराइट, चलिए। सो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा था, क्या क्या समझा था। सो वी हैव सीन फ्यू थिंग्स, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक योर व्हाट इज माय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे मैं इवन कहता हूँ यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये फिल्ट्रेशन करने के लिए आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल आपके यहाँ पे आपका इन्वॉल्व था। सो वी हैव सीन कैसे ग्लोमेरुलस के अंदर हम यहाँ पे जनरेट करते हैं आपका एक हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वी आर एबल टू जनरेट अ वेरी हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके यहाँ पे, और इसकी मदद से यू आर एबल टू डू द फिल्ट्रेशन यहाँ पे। इसकी वजह से आप यहाँ पे अपना फिल्ट्रेशन यहाँ पे कर पाते हो। फिल्ट्रेशन करने के बाद वंस यू डन विद फिल्ट्रेशन, आपको जो यहाँ पे कंटेंट मिलेगा कैप्सुलर स्पेस में, दैट इज माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मुझे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। दैट्स व्हाट आई विल बी फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर हियर। नाउ दिस फिल्ट्रेट इज समथिंग व्हिच विल पास इनटू माय पीसीटी, डीसीटी से सब आपका पास होकर आगे बढ़ेगा। और ये फिल्ट्रेशन करने के लिए आपके जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, जहां से आपके स्मॉल पार्टिकल बाईपास कर जाते हैं और मेरे आरबीसी, लार्ज प्रोटीन, डब्ल्यूसी मेरे बाईपास नहीं कर पाते, दोज आर माय पोडोसाइट्स। सो पोडोसाइट्स मेरे यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, और इनके थ्रू हमने यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन कर लिया। याद रखना, पोडोसाइट्स आपको लगे हुए मिलते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। आपकी जो इनर वॉल है बोमैन्स कैप्सूल पे, वहां पे आपको पोडोसाइट्स लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। ग्लोमेरुलस इज अ बॉल ऑफ कैपिलरीज व्हिच इज वेरी मच परमिएबल। आपके नॉर्मल कैपिलरी से अगर आप कंपेयर करते हो तो इसके अंदर परमिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, राइट। इट इज 100 टाइम्स मोर परमिएबल देन नॉर्मल कैपिलरी। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन आपका आसानी से यहाँ पे हो जाता है। फिल्ट्रेट आपका आ जाता है पीसीटी के अंदर। सो द फिल्ट्रेट विल हैव एवरीथिंग। इसमें वेस्ट भी होगा और काम की चीज भी होगी। सो द फिल्ट्रेट विल गेट इनसाइड द पीसीटी, एंड पीसीटी में से फिर जो काम की चीजें है आप उसे यहाँ पे सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लोगे। याद रखना, पीसीटी इज नो one kind of epithelium, and that epithelium is going to be your cuboidal epithelium. So cuboidal epithelium आपको मिलता है देखने के लिए आप यहाँ पे पीसीटी के अंदर। तो जो चीजें मैंने यहाँ पे काम की है, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड सम अदर मिनरल आयंस, उन सबको मैं यहाँ पे कर लूंगा रीएब्सॉर्ब। ऑल दोस थिंग्स विल गेट रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम माय पीसीटी। एक बार मैंने पीसीटी में से सारी चीजें एब्सॉर्ब कर ली, बेसिकली आप यहाँ पे क्या देखते हैं, 70 से 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपको यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर दिया जाएगा। दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, राइट। एंड फिल्ट्रेशन रेट आपके यहाँ पे रहता है 125 ml per minute. That's a filtration rate you will have per nephron. So that is what the filtration will be happening per minute आपको यहाँ पे किया जाएगा नेफ्रॉन के थ्रू। एंड एक दिन में आपका अराउंड 180 लीटर जितना आपका फिल्ट्रेशन आप करती है आपके यहाँ पे किडनीज। ओके, तो ये आपका हो गया सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। देन हम करते हैं हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम क्या क्या यहाँ पे डालेंगे, जो भी आप यहाँ पे डालोगे उसको हमें बॉडी के बाहर निकालना है। सो योर H+ आयंस, अमोनियम आयंस, क्रिएटिनाइन, हिप्यूरिक एसिड, ये सब आप यहाँ पे सिक्रीट करते हो। इसको हम बोलते हैं आप एज ए ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो व्हाइल डूइंग सो यू आर एक्चुअली मेकिंग श्योर दैट ये सारी चीजें बॉडी के बाहर निकल जानी चाहिए, इसलिए हम उसे यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, तो हमने देख लिया। देन यू हैव योर हेनलिस लूप। हेनलिस लूप की कहानी कुछ यहाँ पे आपकी ऐसी है कि यू हैव अ डिसेंडिंग पार्ट व्हिच विल बी परमिएबल फॉर माय वाटर मॉलिक्यूल्स। सो डिसेंडिंग पार्ट जो आपका होता है हेनलिस लूप का, यहाँ से आपका पानी आप रीअब्सॉर्ब कर सकते हो, राइट। और जो असेंडिंग पार्ट होता है, यहाँ से आप सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब कर सकते हो। सोडियम आयंस, सीएल आयंस को आप यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर सकते हो। सो याद रखना कहाँ से क्या चीज आपकी निकाली जा रही है। ये भी हमने देखा था पिछले क्लास में। हाँ जी सचिन, गुड इवनिंग। ये भी हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर कि कैसे जब आप यहाँ पे चीजों को रीअब्सॉर्ब कर रहे होते हो, आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी चेंज होगी। सो वी हैव सीन दिस थिंग दैट हाउ डज द ऑस्मोलैरिटी इज गोइंग टू चेंज। ये ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे किस तरीके से चेंज की जाती है, ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो विल फाइंड हाउ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्ट्रेट इज जस्ट गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग आपके यहाँ पे। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे रखनी है याद। ओके, सो नाउ यू विल फाइंड फिल्ट्रेशन आपके यहाँ पे हो रहा है आपका पर डे का। आपने देख लिया कि फिल्ट्रेशन आपके यहाँ पे कितना होता है। ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। अगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है देन दैट मीन्स यू विल हैव अ लाइक ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपके यहाँ पे कम होगी। अगर आपका सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है देन द ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू आपके यहाँ पे ज्यादा होती है। सो यू कैन सी दैट थिंग हैपनिंग इन दिस। ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। देन वी हैव सीन द अगेन डीसीटी के अंदर क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर अगेन यू विल हैव अ सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन आपके यहाँ पे किया जाएगा। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सोडियम आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड HCl2 को आप यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर रहे हो।
और क्या आप यहाँ पे सिक्रीट करते हो, यू सिक्रीट आउट द H प्लस आयंस एंड पोटेशियम आयंस। याद रखना सिक्रीशन का H प्लस आयंस को बॉडी के बाहर निकालने का पर्पस ये भी होता है ताकि आप ब्लड के लेवल को आप मेंटेन कर पाओ, यू आर एबल टू मेंटेन द ब्लड पीएच। आपके ब्लड का पीएच आपका काफी नीचे जाना नहीं चाहिए, इट शुड हैव सम अप्रोप्रिएट वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन बी अचीव्ड बाय डूइंग दिस। वो वैल्यू आप अचीव कर सकते हो बाय डूइंग सिक्रीशन ऑफ माय H प्लस आयंस ऑल द टाइम। तो आपका फिल्ट्रेट अब आपका जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये सब आपने यहाँ पे कर लिया। ग्लूकोज के बारे में एक बात बताई थी कि ग्लूकोज आपको हमेशा रीएब्सॉर्ब होते हुए मिल जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर ग्लूकोज दिख रहा है यूरिन के अंदर, then that is a sign of my diabetes. Then that means the person is suffering with your diabetes above. Simple. Okay. So now what will happen? The filtrate will reach inside the collecting duct. तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। If anyone has any question based on the things we have done, then please go ahead and ask a question. अगर सवाल नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। So here you will find you have collecting duct आपके यहाँ पे। So ये आपकी कहानी आपके collecting duct की। अब कलेक्टिंग डक्ट जो आपके यहाँ पे होता है, आपके सिंगल नेफ्रॉन के पास सिंगल नहीं होता, लाइक मल्टीपल नेफ्रॉन्स, लाइक 4-5 नेफ्रॉन का एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे आपका किया जाता है। सो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपको याद रखना है दैट दिस इज अ साइट। सो यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट आ चुका है। सो हियर यू विल फाइंड द फिल्ट्रेट हैज रीच ओवर देयर। और अभी इसमें से भी मैं निकालूंगा अपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। सो द फिल्ट्रेट जो मेरे यहाँ पे पहुंच चुका है ना, इसमें से भी आप यहाँ पे पानी को निकालते हो। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो आई विल टेक आउट द वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए मुझे यहाँ पे, सो दिस इज माय फिल्ट्रेट, दिस इज माय फिल्ट्रेट जो मेरे अंदर यहाँ पे आ चुका है। आपका यूरिन आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है बेसिकली। योर यूरिन इज बेसिकली नाउ गोइंग टू बी वेरी मच रेडी यहाँ पे। लेकिन इस यूरिन में से भी आप क्या करते हो ना, आप यहाँ से वाटर को रीअब्सॉर्ब करोगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ हार्मोन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सब लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इस चीज को समझना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो आपका क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर यू हैव दिस वन स्मॉल एरिया कॉल्ड एज माय हाइपोथैलेमस। सो ब्रेन के अंदर, inside your brain there is a small area which you call as a hypothalamus. ठीक है, वहां पे आपको हाइपोथैलेमस मिलेगा वहां पे आपका देखने के लिए। ये जो हाइपोथैलेमस आपका होता है ये आपके कुछ हार्मोन बनाता है। इट विल हैव नंबर ऑफ रूल्स, बट इसका एक रूल यहाँ पे ये भी होता है कि आपके लिए कुछ यहाँ पे आपके हार्मोन्स बना के देगा। सो हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू मेक अ हार्मोन कॉल्ड एज माय ADH. दिस विल मेक अ हार्मोन कॉल्ड एज योर ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका पूरा नाम आपके यहाँ पे होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे आपका, रुक जाओ, URETIC, एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका यहाँ पे। तो आपके ब्रेन के अंदर एक छोटा सा एरिया है, देयर इज स्मॉल पार्ट ऑफ अ ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज माय हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस इज नोन टू मेक वन हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, दिस इज माय डायूरेटिक हार्मोन आपके यहाँ पे। इस हार्मोन का एक और नाम आपके यहाँ पे ये होता है, दिस हार्मोन विल हैव वन मोर नेम एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय वेसोप्रेसिन। इसका एक और नाम आपके यहाँ पे होगा वेसोप्रेसिन, राइट। सो या फिर आप इसे वेसोप्रेसिन बुला लो, यहाँ पे ऐसे ADH, दोनों सेम ही चीज है आपके यहाँ पे। ठीक है, सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है आपके हाइपोथैलेमस के अंदर। अब ये हार्मोन वहां पे बनाने के बाद आप उसे स्टोर करते हो इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हार्मोन बनाया कहाँ पे जाएगा, इन द हाइपोथैलेमस। इसे हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, दिस हार्मोन विल गेट स्टोर्ड इन माय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि समझो यहाँ पे मेरा हाइपोथैलेमस है, assume that this is my hypothalamus, right, and this hypothalamus is going to, good evening, हाँ, हाइपोथैलेमस जो आपका यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे आप हार्मोन होगा और ये हार्मोन को आप स्टोर करोगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। सो you have this, एक ग्लैंड होगा, उस हार्मोन से बहुत पास में आपको एक ग्लैंड मिलता है एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज माय पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पिट्यूटरी gland. So pituitary gland will have two areas. You can have the anterior pituitary, you can have the posterior pituitary.
right? So PP stand for my posterior. So you'll have two parts in this. You'll have two areas in this. You have anterior pituitary and posterior one. आपको याद रखना है कि आपको जो हार्मोन यहाँ पे बनाया गया ना हाइपोथैलेमस के अंदर, उस हार्मोन को आप स्टोर करते हो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर. सो दिस हार्मोन विल बी केप्ट इनसाइड द पोस्टीरियर पार्ट. तो ये हार्मोन जो आपका यहाँ पे होगा, ये एक तो आपका हाइपोथैलेमस, आपका जो ब्रेन का पार्ट है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका होता है कनेक्टेड, एंड द हार्मोन विल बी स्टोर्ड इनसाइड माय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो आप ये मान लो कि आपका जो एडीएच हार्मोन होता है, समझो ये मेरा यहाँ पे आपका एडीएच वाला हार्मोन, अज्यूम दैट ये मेरा यहाँ पे एडीएच वाला हार्मोन, दिस इज योर एडीएच. ये हार्मोन आपका यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है. सो पोस्टीरियर पार्ट से आपका एडीएच रिलीज किया जाता है. अब सवाल यहाँ पे ये आता है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपका एडीएच आएगा कब? हमारे बॉडी में एडीएच हमारे बॉडी में रिलीज होता ही है, हमेशा होता रहता है, पूरे दिन आपका होता ही है, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो सकता है. नाउ लेट्स कम बैक एंड लेट्स सी व्हाट इज माय एडीएच एंड व्हाट इट इज जनरली गोइंग टू डू. आपने ये बात कभी नोटिस किया होगा, अगर आपको गर्मी का मौसम है, अगर आपका गर्मी का मौसम है और आप धूप में फुटबॉल खेल रहे हो, राइट, गर्मी का मौसम में धूप में फुटबॉल खेल रहे हो, तो आपका वाटर लॉस काफी ज्यादा होगा, मतलब पसीना निकलेगा, यू विल लूज द वाटर, राइट. एंड अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप पानी भी कम पीते हो ना, तो पता है आपकी बॉडी क्या करेगी? योर बॉडी विल ट्राई टू कंजर्व वाटर. योर बॉडी विल ट्राई टू कंजर्व वाटर. नाउ व्हेन आई से योर बॉडी विल ट्राई टू कंजर्व वाटर, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या करेगी, दैट आपकी यूरिन के अंदर पानी कम होगा और यूरिया ज्यादा होगा, या मैं कहूंगा योर यूरिन विल बी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. समर के महीने में आपकी जो यूरिन बनाई जाती है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपको बनती हुई मिलेगी, और आप उसका कलर में भी चेंज आप देख सकते हो. आपकी यूरिन का कलर विल बी मच मोर लाइक अ डार्किश ऑरेंज कलर इन द समर मंथ. बट अगर हम सेम बात करते हैं विंटर मंथ के अंदर, विंटर मंथ में आप घर पे बैठे हुए हो, पानी वानी अच्छा पी रहे हो, भागम दौड़ी कुछ नहीं कर रहे आप, ठंड का माहौल है, गर्मी नहीं है, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, पानी को ज्यादा कंजर्व करने की कोशिश नहीं करेगी. बॉडी जानती है कि यार पानी काफी है बॉडी के अंदर, सो थोड़ा पानी चला भी गया ना यूरिन के साथ तो चलेगा. तो वो टाइम पे आपका यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा वहां पे डाइल्यूट. सो यूरिन ओवर देयर इज गोइंग टू बी डाइल्यूट इन दैट काइंड ऑफ स्टेट. तो इसको हम यहाँ पे समझते थोड़ा सा. लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दिस, दैट व्हेन यू हैव अ समर मंथ, when there are going to be summer days, then what you can find, your urine will be highly concentrated. अगर आप समर डेज है, अगर आप बाहर घूम रहे हो और फिजिकली एक्टिव हो काफी ज्यादा आप यहाँ पे, so what you will find in this, the urine will be concentrated. यूरिन जो आपकी यहाँ पे होगी will be concentrated. That means पानी यहाँ पे कम होगा और यूरिया काफी ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट. सिमिलरली अगर बात करता हूँ, अगर विंटर डेज की अगर मैं बात करता हूँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द विंटर्स जो भी हमारे यहाँ पे चल रहा है, अगर मैं सर्दियों की बात करूँ तो सर्दियों के अंदर अगर आप नोटिस करो तो हमें ज्यादा पानी पीने का दिल भी नहीं करता. अगर आप नोटिस करोगे तो हमें ज्यादा बहुत कॉन्शियसली हमें पानी पीने का ज्यादा दिल भी नहीं करता, बिकॉज पानी कंजर्व हो रहा है बॉडी के अंदर. तो विंटर डेज के अंदर आपकी जो यूरिन होती है दैट विल बी हाईली डाइल्यूट. So urine is going to be dilute. अब ये करा कैसे जाता है? बेसिकली आप यूरिन का वाटर का लेवल या यूरिन के थ्रू कितना वाटर जाएगा, इसे कौन रेगुलेट करता है? दैट इज कंट्रोल बाय माय एडीएच. इसको कंट्रोल करेगा आपका यहाँ पे एडीएच. सो एडीएच यहाँ पे करता क्या है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एडीएच आपका आएगा फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो एडीएच आपका यहाँ से रिलीज किया जाएगा. सो एडीएच विल कम फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट, और फिर एडीएच आके आपका क्या करता है? सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. एडीएच आपका आएगा और जाके बोलेगा आपके कलेक्टिंग डक्ट को टू रीएब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स. याद रखना, एडीएच आपको ऊपर से आएगा, इट विल कम एंड टेल माय कलेक्टिंग डक्ट टू रीएब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स. ये जाके आपके कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोलेगा कि आप पानी को रीएब्सॉर्ब करना चालू करिए. सो विल फाइंड वाटर विल गेट रीएब्सॉर्ब. तुरंत आपका यहां से पानी निकलना चालू करेगा. यू विल फाइंड द वाटर विल स्टार्ट गेटिंग रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, तो याद रखना आपका यूरिन में से आप पानी जो निकाल रहे हो यहाँ पे, इट इज ऑल गेटिंग लाइक टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ माय एडीएच, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ वैसोप्रेसिन. और ये हमेशा किया जाता है, ये हमेशा होता ही है. अभी भी अगर आप विंटर का महीना चल रहा है तब भी आपका एडीएच आके अपना काम करेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहेगा,
विच मेक सेंस। अगर समर का महीना होता तो इसका लेवल थोड़ा ज्यादा होता। अगर गर्मी का महीना है, आप जंगल कहीं घूमने चले गए, आपके पास पानी की बोतल नहीं है, तो वो टाइम पे एडीएच ज्यादा अमाउंट के अंदर आके इट विल टेल द किडनी कि भैया पानी रीएब्जॉर्ब करो क्योंकि पानी की कमी हो रही है, राइट। सो एडीएच का वैल्यू विल वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप जिम जा रहे हो, फिजिकली एक्टिव हो एंड पूरा दिन अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, देन एडीएच विल बी स्लाइटली हायर और ये ज्यादा पानी को यहाँ से रीएब्जॉर्ब कराएगा। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, द एडीएच लेवल विल चेंज। सो एडीएच आपका यहाँ पे आया, इट इज गोइंग टू गो एंड टेल द कलेक्टिंग डक्ट टू रीएब्जॉर्ब द वाटर। यहाँ पे जो आपने वाटर को यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद आपकी यूरिन आपके यहाँ पे रेडी हो जाती है। नाउ दिस यूरिन इज रेडी टू बी बाईपास इनटू द यूरेटर एंड देन टुवर्ड्स द ब्लैडर। अब आप इतना तो आपने याद रख लिया कि एडीएच में यहाँ पे कर क्या रहा है, इट इज गोइंग टू प्ले द रोल इन द वाटर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। इसमें एक और चीज याद रखना, आपके कलेक्टिंग डक्ट में से आप थोड़े से आप सोडियम आयंस को भी आप निकाल लेते हो। स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस आर आल्सो गेटिंग टेकन आउट। थोड़े सोडियम आयंस आपके यहां से निकाले जाते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा सा यूरिया भी यहां से निकाला जाता है। ये याद रखना, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो टेकन आउट। ये क्यों निकाला जाता है इसका पर्पस हम बाद में समझते हैं, बट याद रखना अभी के लिए दैट यूरिया भी आपका थोड़ा सा निकाला जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप निकाल लेते हो। लेकिन ये मत सोचना कि अगर यूरिया हम निकाल रहे तो ये तो फिर ब्लड में आके हमें परेशान करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये यूरिया को हम वापस भेज देंगे हमारे यूरिन के अंदर, बट दैट विल बी हैपनिंग लेटर। अभी के लिए याद रखना कि आप यूरिया यहां से निकाल लेते हो थोड़ा सा, विच विल सी कि उसे क्यों निकाला गया था बाद में, ठीक है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एडीएच विल एक्ट ऑन माय कलेक्टिंग डक्ट, ADH will act on collecting duct. So ADH will act on the collecting duct, and it is also known to act on the DCT. ये collecting duct पे भी काम करता है. It can also have an impact on the DCT as well. So it will go and act on the collecting duct mainly, और ये DCT पे इसका influence यहाँ पे होगा, which will ultimately promote my water reabsorption. और दोनों को जाके क्या बोलेगा? To reabsorb the water molecules. To reabsorb molecules. ये आपका किया जाता है। एक बार इसने अपने यहाँ पे काम कर दिया, once it has done its job, then आपका यूरिन आपका रेडी है, then the urine is ready and now the urine can be passed into the ureter and then वहां से बॉडी के बाहर। That's what you will find happening in this. So इस तरीके से आपका ADH आपका पे काम करेगा। ये जाके कलेक्टिंग डक्ट और DCT को जाके बोलता है कि आप पानी को यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करिए ताकि आपका यूरिन बनाया जा सके आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड। सो ये तो आपका हमेशा आपकी बॉडी में हो रहा है, याद रखना, ठंडी हो या गर्मी हो हमेशा ही होगा। वेरी क्या करता है यहाँ पे कि अगर आपका ठंड का मौसम है तो ये थोड़ा कम आएगा, गर्मी का सीजन है तो ये थोड़ा ज्यादा आएगा ब्लड के अंदर ऑल द टाइम, राइट। बट बॉडी विल ऑलवेज नो कि कब कितना रिलीज करना है। सो दैट इज ऑफ माय एडीएच, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज माय वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन का रोल सब लोग यहाँ पे याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, क्योंकि अगर ये ना हो देन आपको दिक्कत आ सकती है, देन द पर्सन कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज यहाँ पे, ठीक है। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, अब ये चीज आपने यहाँ पे देख ली। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इन दिस। आपका जनरली क्या होता है ना, जनरली आपकी बॉडी में क्या होता है, आपका यूरिन का जो आउटपुट होता है वो आपका रहता है अराउंड 1 से लेके 1.5 लीटर, दैट्स यूरिन आउटपुट। सो आपको जो यूरिन का जो आउटपुट आपके यहाँ पे होगा, यूरिन का जो आउटपुट आपके यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 1 से लेके 1.5 लीटर जितना। नैतिक बताइए, बोलिए। सर आप प्लीज कलेक्टिंग डक्ट वाला रिपीट कर दोगे? यहाँ लाइट चली गई थी तो कुछ आवाज नहीं आई आपकी। कलेक्टिंग डक्ट में मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा हूँ बेटा, कलेक्टिंग डक्ट का जो आपका यहाँ पे होता है इसके ऊपर आके काम करेगा आपका यहाँ पे एक हार्मोन, दैट्स माय वैसोप्रेसिन, जिसको हम इवन बोलते हैं आप एज एडीएच। सो एडीएच एज अ हार्मोन आपका यहाँ पे आएगा एंड दिस हार्मोन इज कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से ही आ रहा होता है। जब ये हार्मोन आपका आएगा कलेक्टिंग डक्ट के पास, ये जाके उसे क्या बोलेगा? टू रीअब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। सो आपका वाटर का रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। जब आप कलेक्टिंग डक्ट से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडीएच, जब आप कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को निकालते हो तो इससे बेसिकली आपका क्या होगा कि आपकी जो यूरिन होगी आपके यहाँ पे, दैट विल हैव लेस वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ यूरिया। बेसिकली आप यूरिन को बना रहे हो अपना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ माय एडीएच, जो आपका आ रहा होता है आपके पोस्टीरियर पार्ट से। तो
आपको याद ये रखना है कि एडीएच जब आएगा इट विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन द कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑल्सो विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन द बीसीटी। ये दोनों को जाके बोलेगा कि चलिए वाटर को रिएब्सॉर्ब करिए, एंड उसके बाद एक बार इसने अपना काम कर दिया द यूरिन इज रेडी, यूरिन यहाँ पे हो जाता है रेडी, एंड नाउ यू कैन बाईपास द यूरिन अलोंग विद द योर किडनीज, लाइक यूरिन योर ब्लैडर यू कैन बाईपास द यूरिन। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय एडीएच। और ये इस तरीके से आके काम करता है। सबको याद रखना है कि आ कहां से रहा है, फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हार्मोन है, प्लीज याद रखना एडीएच इज योर हार्मोन। ये जो एडीएच आपका यहाँ पे ये आपका हार्मोन है, ठीक है। तो इसके बारे में आप वापस सीखोगे जब आप पढ़, या फिर आपने पढ़ा भी होगा स्कूल के अंदर लास्ट चैप्टर में। इट इज अ हार्मोन एंड दैट इज समथिंग इट विल डू, राइट, दिस इज व्हाट इट विल डू। नाउ ये हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ यू हैव 1 से लेकर 1.5 लीटर जितना आपका यहाँ पे रहता है आपका यूरिन का आउटपुट। दिस इज द यूरिन आउटपुट पर डे, दिस इज द यूरिन आउटपुट यू विल हैव पर डे। इतना रहता है, इससे ज्यादा जनरली आपका नहीं होता, इतना आप करेगा आपका यूरिन का आउटपुट, ठीक है। अगर आपके बॉडी में एडीएच ना हो, इफ अज्यूम कर लो कि आपके बॉडी में एडीएच नहीं बन रहा, अज्यूम दैट यू हैव अ लैक ऑफ एडीएच। लैक ऑफ एडीएच अगर होता है, अगर बॉडी में एडीएच नहीं आ रहा, देन इन दैट केस यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का आउटपुट जो आपका होगा पर डे, यूरिन आउटपुट कैन बी अराउंड 14 to 15 लीटर, can be around 14 to 15 liter per day। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे आपके यहाँ पे नंबर बढ़ चुका है, how the value has gone very high, you can see that। आपके यूरिन का आउटपुट आपके यहाँ पे सडनली आपके यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे हो चुका है, 14 से 15 लीटर पर डे, when you have a lack of ADH। When you have a lack of ADH, that's when you will find the urine output is going to be around like 14 to 15 liter per day। That's what you have to know in this। That is what we will get to see, ठीक है। अब ये अगर हो रहा है, so that is a matter of concern basically। इतना यूरिन अगर आप बाईपास करोगे ना तो आपका काफी ज्यादा पानी जा रहा है, आप समझ रहे हो, लाइक डिफरेंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना पानी वो कंजर्व कर रहा था। सो दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर यू आर लूजिंग ओवर देयर। अगर ऐसा होता है देन आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे सिम्टम्स, यू कैन हैव इश्यूज ऑफ डिहाइड्रेशन हो सकता है आपको यहाँ पे, डिहाइड्रेशन कैन अकर, constantly feeling thirsty, constantly feeling thirsty, ठीक है। Dehydration, constantly feeling thirsty, these are the things you will find happening inside the body when you have a lack of ADH। जब आपका होगा यहाँ पे आपका lack of ADH, that's what you will find happening over there। अगर ये सब आपको यहाँ पे हो रहा है, if you are finding all those things happening, इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ एडीएच, इस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे एज अ डायबिटीज इंसिपिडस। सो अगर आपसे कोई पूछे या आपको कोई बोले कि यहाँ पे एक केस है, केस ऑफ माय डायबिटीज इंसिपिडस, अगर आपके सामने ये टर्म आ रहा है तो आप इतनी चीज आपको याद रखनी है दैट देयर इज नो एडीएच फॉर्मेशन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन इन विच आपका एडीएच आपका बन नहीं रहा होता। अगर आपका एडीएच आपका यहाँ पे नहीं बन रहा, देन यू विल नेवर फाइंड you are not going to find any kind of your water reabsorption happening। और उसके से क्या होगा, यूरिन का आउटपुट आपका जाएगा 14 से 15 लीटर तक, डिहाइड्रेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, एंड कॉन्स्टेंटली थर्स्टी फील करेगा उस पर्सन को जिसको ये हो रहा है। सो ये आपको याद रखना है, ये किसी ने बोला नहीं है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय डायबिटीज इंसिपिडस। This is what you have to know in this। So यूरिन आउटपुट आपका नॉर्मली कैसा होता है और अगर आपका एडीएच ना हो तो कैसा होता है, वो आपने यहाँ पे देख लिया, एंड ये आपको क्लियर कट याद रखना है। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या एडीएच और उसका फंक्शन आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है, एंड व्हाट इज माय डायबिटीज इंसिपिडस। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. सर Yes, sir। कोई अगर इसमें दिक्कत आ रही हो देन प्लीज पूछ लो। ऑलराइट, सो दैट्स समथिंग वी हैव डन। अब ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज समथिंग वी हैव सीन व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर, हमने यहाँ पे देख लिया अच्छे से, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी किडनीज कैसे रेगुलेट करती है आपके बॉडी के अंदर चीजों को। ओके, सो नाउ दिस इज समथिंग वी हैव ऑब्जर्व, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे जो आप लोगों से सॉल्व हो भी गए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रेगुलेशन ऑफ माय किडनी। तो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं, वी हैव सीन व्हाट इज बीन हैपनिंग इन द किडनी,
पीसीडी क्या करता है, लूप ऑफ हेनली में क्या हो रहा होता है, वी नो दैट. डिस्टिलिंग पार्ट के अंदर यू विल हैव द वाटर विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड डिस्टिलिंग पार्ट में से, एंड असेंडिंग पार्ट में से यू विल फाइंड योर sodium ions, Cl ions will get reabsorbed. Sorry for late joining sir, नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, ये आपको होते हुए यहाँ पे आपको मिल जाएगा. So DCT is also something we have seen, a highly quiet tubular region lined by microbial epithelium. DCT of many nephron opens into a straight tube called as my collecting duct. So that is something we have seen. So we have seen the nephron और कहाँ पे क्या हो रहा है वो यहाँ पे देख लिया. Collecting duct are long tubules which transverse through the medulla of the pyramid. बिल्कुल. Now let's talk about my regulation of my kidney. क्या होता है किडनी का रेगुलेशन और कैसे किया जाता है आपके यहाँ पे, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग. तो जब हम यहाँ पे किडनी की बात करते हैं ना, सो किडनी के अंदर देयर इज वन ग्रुप ऑफ सेल्स, या मैं कहूंगा स्पेसिफिकली आपके नेफ्रॉन के पास में यू हैव सम ग्रुप ऑफ सेल्स, एंड दोस ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज माय juxtaglomerular apparatus. तो आपके नेफ्रॉन के पास में अगर आप देखते हो ध्यान से, देन वी विल गेट टू सी सम ग्रुप ऑफ सेल्स विल सी नियर बाय द नेफ्रॉन, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय juxtaglomerular apparatus. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पे, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय juxtaglomerular apparatus आपको यहाँ पे मिलेगा. तो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ पे व्हाट दिस apparatus इज गोइंग टू हैव. जब आपके सामने ये नाम आएगा ना, पहली चीज ये आपको नेफ्रॉन के पास मिलेगा, राइट? नेफ्रॉन से पास आपको मिलेगा आपको यहाँ पे juxtaglomerular apparatus. सेकेंड चीज आपको याद रखनी है इसमें होता क्या है apparatus, क्या है इसके अंदर. सो यू शुड नो, यहाँ पे 3 टाइप के सेल आते हैं. We'll find 3 kind of cells we'll find in this. एक आपका यहाँ पे होता है जेजी सेल, जेजी सेल जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ juxtaglomerular सेल. एक तो ये सेल आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, juxtaglomerular सेल आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए. सेकेंड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर मैक्युलर डेंसा. सेकेंड इज कॉल्ड मैक्युलर डेंसा आपका यहाँ पे, और थर्ड सेल आपको जो आएगा यहाँ पे दैट्स माय मेसेंचिलियन सेल्स. You have a JG cells, juxtaglomerular cells, macular densa, and you have mesangial cells. These are the 3 type of cells I'll be finding over there. ये 3 cells are a part. ये तीनों cells मिलके बनाते हैं आपके यहाँ पे juxtaglomerular apparatus. आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to basically focus on the JG cells और वो क्या कर रहे हैं. That is something you have to focus on. बाकी सब आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो. आपका फोकस यहाँ पे रहेगा कि मेरे JG cells यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. That's what you have to look into. तो यहाँ पे आप थोड़ा देखो, यहाँ पे let's have a look. तो जब आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना, इस पिक्चर को, ये पिक्चर आपको बताई गई है ताकि आप कुछ चीजें यहाँ पे देख पाओ जो इनसाइड में मेंशन नहीं की गई. यू कैन सी योर juxtaglomerular सेल्स यहाँ पे. सो जेजी सेल तो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट? यू कैन ऑल्सो सी समथिंग कॉल्ड मैक्युलर डेंसा. आपको मैक्युलर डेंसा भी आपको दिख जाएगा देखने के लिए, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो सी समथिंग कॉल्ड माय मेसेंचिलियल सेल्स. This all collectively are going to be forming my juxtaglomerular apparatus. हमें मैक्युलर डेंसा और मेसेंचिलियल सेल्स का फिलहाल के लिए कोई रोल याद नहीं रखना. दे विल हैव अ रोल टू प्ले, बट आप अभी नीट के कॉन्टेक्स्ट में भी आप उसे याद नहीं रखोगे. हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि मेरा juxtaglomerular सेल जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे क्या करेगा. What this juxtaglomerular cell is going to do over there. ये मेरा यहाँ पे क्या करता है जिससे मुझे कुछ यहाँ पे फायदा मिलेगा. What it will basically do over here. So चलिए वापस आते हैं. सो आपके जो सेल्स हैं, जेजी सेल्स, शॉर्ट में बोलेंगे जेजी सेल्स, इनका काम होता है टू रिलीज करना रेनिन. दे आर द वन वी हैव टू रिलीज समथिंग कॉल्ड एज योर रेनिन. ये रिलीज करेंगे आप यहाँ पे एक प्रोटीन, एक हार्मोन जिसका नाम होता है आपके यहाँ पे रेनिन. सवाल यहाँ पे ये आता है कि रेनिन आपका यहाँ पे क्यों आएगा, कैसे आएगा, एकदम से ऐसे कैसे आएगा, मतलब व्हाई इट विल कम. देयर हैज टू बी अ रीजन टू कम ओवर हियर, राइट? सो नाउ इसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा. लेट मी टेल यू अबाउट द रेनिन समवेयर ओवर हियर. अरे वेट रुकिए, लेट मी ऐड कपल ऑफ स्लाइड्स जस्ट टू एक्सप्लेन यहाँ पे आपका रेनिन यहाँ पे करेगा क्या.
और स्लाइड खत्म हो गई। ठीक है, सो चलो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे करा क्या जाता है। नाउ अज्यूम दैट यू हैव अ केस, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, तो वो समझने में आपको थोड़ा आसान होगा यहाँ पे। सो अज्यूम दैट कि आपके बॉडी के अंदर लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन एन एक्सीडेंट। समझो कि एक पर्सन आपके यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक चला रहा था, वो व्हीली मार रहा था, व्हीली चला नहीं रहा था, व्हीली मार रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया वहां पे। ठीक है, तो अगर किसी का वहां पे एक्सीडेंट हो गया, देन अज्यूम दैट देयर इज अ ब्लड लॉस व्हिच इज हैपनिंग ओवर देयर, वहां पे उसका ब्लड लॉस वहां पे हो गया। एंड इफ यू हैव अ ब्लड लॉस, इफ यू हैव अ एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के बाद अगर आपको वहां पे ब्लड लॉस अगर आपको वहां पे हो रहा है, तो इससे क्या होगा, दैट विल लीड टू अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, दैट विल लीड टू अ डिक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर। तो ये कंडीशन याद रखना कि आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे नीचे जा रहा है। अब ब्लड प्रेशर आपका नीचे कब जाता है, अगर ब्लड लॉस हो तो आपका जा सकता है, राइट। अगर आपका डिहाइड्रेशन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर आपका नीचे जा सकता है। सो ब्लड प्रेशर विल स्टार्ट गोइंग डाउन ओवर हियर। अब ब्लड प्रेशर अगर नीचे जाएगा यहाँ पे तो होता क्या बॉडी के अंदर, अब यहां से आपको कहानी याद रखनी है। नाउ प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। जैसे आपका ब्लड प्रेशर नीचे गया बॉडी के अंदर, आप जानते हो द जीएफआर विल आल्सो गेट अफेक्टेड यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली अगर आपका ब्लड लॉस हो रहा है आपके यहाँ पे, देन द थिंग इज कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है तो आप ये बात समझो, अगर आपका नीचे गया ब्लड प्रेशर ज्यादा, तो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। योर ब्रेन, योर हार्ट, योर सर्टन पार्ट्स ऑफ द अदर ऑर्गन्स विल नॉट गेट ब्लड इन द एम्पल अमाउंट, जितना मिलना चाहिए था उतना वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे पहुंच नहीं पाएगा। सो व्हाट विल हैपन इन दिस, अगर ब्लड प्रेशर यहाँ पे नीचे जाता है, देन व्हाट विल हैपन, द रेनिन विल कम। देन ये टाइम पे क्या होगा, आपके जेजी सेल्स आपके यहाँ पे जो होंगे, ये आपका रिलीज करेंगे अपना यहाँ पे रेनिन, ये आपका रेनिन को यहाँ पे आपका रिलीज करते हैं। रेनिन को रिलीज करने के बाद रेनिन करेगा क्या, रेनिन विल गो एंड विल ब्रेक डाउन वन प्रोटीन। रेनिन जाएगा और एक प्रोटीन को ये क्लीव करेगा। रेनिन विल गो एंड विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एंजियोटेंसिनोजन। So there is one protein over there which is called as my angiotensinogen. इसको जाके रेनिन करेगा अपने यहाँ पे ब्रेक। सो अब सवाल आता है कि ये जो प्रोटीन है मेरा यहाँ पे, ये कहाँ से आया। सो यू शुड नो दैट एंजियोटेंसिनोजन इज वन ऑफ द प्रोटीन फॉर्म बाय माय लिवर। ये आपका बनाया जाता है बाय योर लिवर। सो लिवर इज द वन व्हिच इज फॉर्म बाय माय एंजियोटेंसिनोजन। सो इट इज वन ऑफ द इनएक्टिव प्रोटीन, राइट। तो ये प्रोटीन को जाके क्लीव करेगा मेरे यहाँ पे रेनिन। तो रेनिन जाके एंजियोटेंसिनोजन को यहाँ पे कट करेगा, और जब उसे जाके कट करेगा तो क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन में से मेरे को बन के मिलेगा यहाँ पे मेरा एंजियोटेंसिन 1। So my renin will go cut the angiotensinogen and you will get angiotensin 1 is getting found. So आपको ये बात याद रखनी है कि एंजियोटेंसिनोजन में से आपको बनेगा आपका एंजियोटेंसिन एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रेनिन। सो रेनिन आएगा, क्लीव करेगा आपके एंजियोटेंसिनोजन को एंड आपको यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 आपको यहाँ पे बना के देगा। जैसे ही आपका ये बन गया, व्हाट विल हैपन, angiotensin 1 will convert into your angiotensin 2. Angiotensin 1 will convert into your angiotensin 2. अब अगर इतना याद रख सकते हो तो एक और बात याद रखना, ये कन्वर्जन करने के लिए आपका यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और वो एंजाइम आपका यहाँ पे होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सो यहाँ पे आपका एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज माय ACE. ACE स्टैंड फॉर माय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो मेरा एंजाइम यहाँ पे होगा, इसका नाम आपका यहाँ पे होता है एंजियोटेंसिन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ACE स्टैंड फॉर माय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग line. This is what you find forming over here. तो ACE आपको यहाँ पे बन के मिले। ACE will actually help in converting angiotensin 1 into angiotensin 2. ये आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाता है, ठीक है। So this is what you find happening over here. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, that is something which will be happening over there. ये चीज आपके यहाँ पे हो गई।
अब जैसे ही आपका यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आपका यहाँ पे बन जाता है, लाइक जैसे ही अपना काम करता है, सो यू हैव द एंजियोटेंसिन 2 इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। अब ये करेगा क्या, व्हाट विल माय दिस एंजाइम विल डू इन दिस, ये मेरा एंजाइम यहाँ पे, सॉरी नॉट माय एंजाइम, एंजियोटेंसिन 2 जो मेरे यहाँ पे बना है प्रोटीन, ये मेरे यहाँ पे क्या करता है, इट इज नोन एज अ वासोकंस्ट्रिक्टर। This is known as it works as a vasoconstrictor. It is a strong vasoconstrictor. When I say it's a strong vasoconstrictor, that means what? ये आपके blood vessels को constrict करेगा, ये आपके blood vessel को थोड़ा सा narrow करेगा, और इससे क्या होता है, you can increase the blood pressure. So it works as a vasoconstrictor. और जब ये ब्लड प्रेशर को आप यहाँ पे थोड़ा सा नैरो करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। सो एंजियोटेंसिन 2 इज गोइंग टू वर्क एज अ वासोकंस्ट्रिक्टर एंड कैन अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। दिस विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, दिस कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। वासोकंस्ट्रिक्टर का मतलब यहाँ पे याद रखना कि आप ब्लड वेसल को आप नैरो कर रहे हो, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर आपका यहाँ पे बढ़ेगा, और यही आप यहाँ पे चाहते हो। दैट्स व्हाट यू वांट। देखो समझो इस बात को, अगर ब्लड लॉस अगर आपका यहाँ पे हो रहा है, देन यू वांट टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और वो इंक्रीज करने के लिए यू नीड टू हैव दिस पाथवे, राइट। सो जब भी आपका ब्लड प्रेशर चाहे ब्लड लॉस से हो, किसी भी रीजन से अगर आपका नीचे जा रहा है ना, तो एंजियोटेंसिन 2 आपका आएगा एंड इट बिहेव्स लाइक अ वासोकंस्ट्रिक्टर एंड गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये जाके आपके ब्लड वेसल को नैरो डाउन करेगा, और उससे आपका ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज किया जा सकता है, आपका जीएफआर का वैल्यू भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। सो जीएफआर वैल्यू विल आल्सो गेट मेंटेन एंड द ब्लड प्रेशर इन द बॉडी विल आल्सो गेट इंक्रीज्ड ओवर देयर। दैट इज द फर्स्ट थिंग इट विल डू। ये खुद जाके ये काम करेगा, एक्टिवली जाके ये काम कर सकता है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, सेकंड चीज आपके यहाँ पे क्या होती है, एक तो ये तरीका हो गया, दैट इज द वन वे, ये एक तरीका हो गया इसके काम करने का। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाली चीज आपको समझ आ रही है, यहाँ पे क्या हुआ, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कुछ सवाल नहीं आ रहा, कुछ समझ आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. लगे ना कि इसमें कोई चीज क्लियर नहीं है, देन प्लीज गो अहेड एंड सवाल पूछ लो। बताइए शहनाज मलिक, बताइए क्या सवाल आपका यहाँ पे? सर ये जो एंजाइम है ACE वाला, सर ये कहाँ से आता है, मतलब प्रेजेंट है पहले से? दिस इज ऑलवेज देयर, दिस इज ऑलवेज देयर इन द ब्लड। ये आपके ब्लड में आपका हमेशा यहाँ पे रहता है, बट इट विल ओनली कन्वर्ट माय एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2 आपका यहाँ पे, और इस एंजाइम की वजह से आप अपना एक्टिव फॉर्म बना पाते हो एंजियोटेंसिन 2 का, एंड तब वो जाके अपना काम करना वहां पे चालू करता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर। ओके, नाउ इसके बाद ये चलो हमने यहाँ पे कर लिया, दिस समथिंग वी हैव डन। नाउ व्हाट विल हैपन, एक दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होता है, दूसरा तरीका आपका यहाँ पे ये होगा दैट यू हैव एंजियोटेंसिन 2 जो आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो आपका एंजियोटेंसिन 2 आपका यहाँ पे बन चुका है ना, ये कोई चीज कर सकता है, ये जाके टारगेट कर सकता है आपके एड्रिनल ग्लैंड को। दिस एंजियोटेंसिन 2 एंड कैन गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड तो आप यहाँ पे जानते हो, किडनी के ऊपर लगा हुआ ही होता ही है। Now this gland will have two parts, will have the cortex and the medulla, right? So we'll have the cortex over here, this will be the cortex, now this cortex will be secreting something, so my angiotensin 2 will go and will tell the cortex, it will actually go out there and will tell the cortex to start secreting something called as my aldosterone. So angiotensin 2 जाके मेरा बोलेगा यहाँ पे cortex को, चलिए आप यहाँ से कुछ रिलीज करना चालू करिए, and that is something going to call as my aldosterone. तो यहाँ पे आपका जो हार्मोन आएगा that is your aldosterone. तो ये हार्मोन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता है, याद रखना एल्डोस्टेरोन इज गोइंग टू बी अ हार्मोन। अब एल्डोस्टेरोन आपका यहाँ पे आके करता क्या है, अब यहाँ से ध्यान से याद रखना कि एल्डोस्टेरोन जब आपके यहाँ से आएगा, जब ये निकल के आएगा, लाइक व्हेन इट विल कम फ्रॉम द कॉर्टेक्स, ये जाके टारगेट करेगा आपके डीसीटी को। एल्डोस्टेरोन विल गो एंड टारगेट द डीसीटी, सो ये जाके आपके डीसीटी को टारगेट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बताऊं इस तरीके से, सो इट विल गो एंड टारगेट डीसीटी, लेट मी मेक अ स्मॉल डीसीटी यहाँ पे, इट विल गो एंड टारगेट द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका यहाँ पे, assume that this is my DCT. It will go and target your distal convoluted tubule. तो ये जाके करता क्या है, ये डीसी को जाके बोलेगा कि चलिए आप एब्जॉर्ब करना चालू करिए अपने यहाँ पे सोडियम आयंस को। It will trigger the DCT to start absorbing the sodium ions.
आपके सोडियम आयंस आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब करने यहाँ पे चालू हो जाएंगे. सडनली यू विल फाइंड द सोडियम आयंस विल गेट री-एब्जॉर्ब फ्रॉम द सर्कुलर पार्ट. अब होता क्या है ना कि अगर आप सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब कर रहे हो तो उसके साथ साथ यू विल आल्सो फाइंड, बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज होता है ना, तो उससे क्या होगा, आपका वाटर भी आपका री-एब्जॉर्ब किया जाएगा. सो वंस यू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द सोडियम आयंस, उसके साथ साथ यू विल फाइंड द वाटर विल आल्सो गेट री-एब्जॉर्ब. उसके साथ साथ यू विल फाइंड द वाटर विल आल्सो गेट री-एब्जॉर्ब. तो पानी भी अब आप यहाँ पे री-एब्जॉर्ब होने लगेगा. तो आपको बस इतना रखना है कि आपका एल्डोस्टेरोन जाके सोडियम आयंस को ट्रिगर कर रहा है, जाके डीएसटी को जाके बोल रहा है कि आप सोडियम आयंस को री-एब्जॉर्ब करो. जैसे ही आपके सोडियम आयंस री-एब्जॉर्ब होते हैं तो उसके साथ साथ व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड द वाटर विल आल्सो गेट री-एब्जॉर्ब. अब आप ये बात समझो, अगर मेरा पानी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, so what will happen because of that? I will find the blood volume is going to increase. अच्छा, मेरी साउंड नहीं आ रही क्या क्लियरली? बताओ यार एक बार, मुझे साउंड आ रही है क्लियरली या नहीं आ रही? Clear. आ रही है सर. ठीक है. ऑलराइट. तो आपने यहाँ पे वाटर को रीएब्जॉर्ब अपना यहाँ पे करना चालू किया. जैसे ही आपने वाटर को यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करना यहाँ पे चालू किया तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा. आप समझो इस बात को, ये ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल में ब्लड है, उसमें जब पानी जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा. सो व्हेन यू डू दैट व्हाट विल हैपन, जब आप ये करते हो तो इससे आपके यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड व्हेन यू डू दिस थिंग यू विल फाइंड योर ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज. ब्लड वॉल्यूम is going to increase. अगर मेरा ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसके से क्या होगा, आई विल फाइंड माई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. अगर मेरा ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आई विल फाइंड द ब्लड प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. इंक्रीज यहाँ पे ये चीज आपको होते हुए मिल जाएगी. दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग हियर. और ये तो हम करना चाहते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके. तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा तो उसके साथ साथ आई विल फाइंड द ब्लड प्रेशर इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट इज समथिंग आई वांट. ये चीज मैं यहाँ पे चाहता हूँ और इस तरीके से आपके ब्लड प्रेशर को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो. तो दो तरीके आपको याद रखने हैं. एक तो एंजियोटेंसिन 2 जाके डायरेक्टली काम करेगा, इट कैन डायरेक्टली गो एंड वर्क एज अ वासोकंस्ट्रिक्टर, जाके ब्लड वेसल को करेगा वो आपका कंस्ट्रिक्ट, सो द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज. और दूसरा तरीका आपका यहाँ पे ये होगा that it will actually go and tell the aldosterone, या मैं कहूंगा it will go and tell the cortex to release the aldosterone, और फिर वो हार्मोन जाके बोलेगा डीसीटी को कि चलिए आप रीएब्जॉर्ब करिए पानी, सॉरी सोडियम आयंस को, उसके साथ साथ पानी भी आपका रीएब्जॉर्ब किया जाएगा एंड दैट विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड अल्टीमेटली माय ब्लड प्रेशर इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज इन दिस. दिस इज द स्टोरी ऑफ योर पर्टिकुलर एल्डोस्टेरोन. भूलना मत कभी भी कि आपका एल्डोस्टेरोन जो होता है इट विल स्टिमुलेट reabsorption of sodium ions from the DCT. याद रखना, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, एल्डोस्टेरोन is going to stimulate reabsorption sodium ions from DCT. This is something you have to know, right? तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे ब्लड के अंदर अपना ब्लड प्रेशर आप यहाँ पे, लाइक बॉडी के अंदर अपना ब्लड प्रेशर आप यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हो. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. दिस इज द स्टोरी ऑफ माय पर्टिकुलर रेनिन एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. ठीक है, इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ रास. वी आल्सो कॉल, ये जो हमने पूरा सीखा ना इसे हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone system, right? It is called my renin angiotensin aldosterone system, in short, which has been also called as my RAS. This has also been called as your RAS. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो दिस. इसको हम इवन कहते हैं रास पाथवे. सो कई बार आपसे समझ आएगा रास पाथवे क्या होता है, तो यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है. दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड माय रास पाथवे, राइट? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया एंड दिस इज अ स्टोरी हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द बॉडी. पता है आपने देखा होगा ये लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू होता है. वी हैव डन इन द लास्ट चैप्टर, यू हैव अ इशू ऑफ हाइपरटेंशन.
लोगों को कई बार हाइपरटेंशन का वहाँ पे इशू रहता है, क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है ना, उनके अंदर क्या होता है, आई टेल यू दैट सेपरेटली, लाइक हाउ दैट्स गोइंग टू वर्क वहाँ पे। सो ये जिनको हाई ब्लड प्रेशर का यहाँ पे कंसर्न रहता है ना, उनकी बॉडी के अंदर आपको क्या मिलेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनता रहेगा बिना कोई मतलब के। उनके बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन 2 बिना कोई मतलब के नॉर्मल कंडीशन में आपका बनता रहेगा, फिजूल के। अगर आपका एंजियोटेंसिन 2 आपका बन रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बिना कोई पर्पस के, देन पर्सन कैन हैव अ हाई ब्लड प्रेशर फॉर नो रीजन। याद रखना, अगर रेनिन आ रहा है, अपना काम कर रहा है, बिना कोई हद से ज्यादा आ रहा है, हद से ज्यादा आ रहा है, अपना अगर काम कर रहा है ना, यहाँ पे अगर वो बना रहा है आपका एंजियोटेंसिन 2, देन यू विल फाइंड अ पर्सन विल सफर विद द हाई ब्लड प्रेशर। फिर आप टेंशन की कंडीशन आपके यहाँ पे आ सकती है। अब आपको याद ये रखना है कि पता है जब किसी को हाइपरटेंशन होता है ना, तो उसे दवाइयां दी जाती है, एंड वो दवाइयां जाके पता है किसको टारगेट करती है, दोज मेडिसिन विल गो एंड टारगेट माय ACE। आई थिंक इट मेक सेंस। अगर मेरी दवाइयां जाके AC को टारगेट करेगी, उसे खत्म कर देगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई सीन ही नहीं रहेगा। समझ आ रही मेरी बात? अगर AC को, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मेरे पास एक केस आता है जिसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, राइट, एंड आई नो दैट वो क्यों आ रहा है, बिकॉज एंजियोटेंसिन 2 आपका बन रहा है हद से ज्यादा, बिना कोई रीजन के वो बहुत ज्यादा बन रहा है वहां पे। तो मैं कुछ मेडिसिन ऐसी दूंगा जो जाके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को खत्म कर देंगे। हाँ बेटा, वो GFR भी बढ़ेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका GFR भी बढ़ेगा। आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो ना, तो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। इट कैन डैमेज योर किडनी, इट कैन डैमेज योर हार्ट। सो हैविंग अ हाई ब्लड प्रेशर कैन हैव अ बैड इम्पैक्ट। तो उस टाइम पे आप जो मेडिकेशंस लेते हो, दोस मेडिसिन्स विल गो एंड रिमूव द ACE, मतलब वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को खत्म कर देंगे। एक बार ये हट गया, देन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं फिर तो। अगर आपका एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बनेगा, तो कहां से बनाओगे आप ब्लड प्रेशर? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। तो ये सब चीजें आपको समझनी, बिकॉज यहाँ पे आपके घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन व्हिच आर गोइंग टू बी लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। सो यू शुड बी वेरी, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाइक ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब एक और चीज यहाँ पे सुन लो। इसके बाद यू विल फाइंड, पक्का ये सब क्लियर है ना यहाँ तक? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। Yes, sir. आवाज तो आपकी 2-3 की निकल गई। कैसे Yes, चलेगा sir. बेटा, कैसे चलेगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। इसका आंसर बताओ मुझे पहले हैंड रेस करके। एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिक्रेट बाय कौन? एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन आपका यहाँ पे कौन बना रहा है बेसिकली आपके यहाँ पे? हु इज गोइंग टू मेक द एंजियोटेंसिनोजन आपके यहाँ पे? बताइए, अजय कुमार बोलिए, कौन बना रहा था? So option B. बी, बैटमैन वाला बी। Yes, sir. अजय कुमार, मैकुलर डेंसा। तो हमने बात ही नहीं किया कभी इसके बारे में। वी हैवंट डिस्कस्ड द मैकुलर डेंसा। उसका रोल क्या हो रहा है, उसका नाम दिखा था। नहीं बेटा, हो गया हो गया हो गया। आदित्य राजपूत, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। मयंक, सर ऑप्शन डी। आप भी बी कह रहे हो या डी कह रहे हो आप? नो सर, दिल्ली वाला डी। दिल्ली वाला डी। हाँ, दृष्टि दत्त बताइए। सर ऑप्शन ए। अरे बेटा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। एंजियोटेंसिनोजन जो था बेटा, वो आप सबका जान होना चाहिए, इट वाज कमिंग फ्रॉम द लिवर सेल्स। हमने बताया था आपको, इट इज कमिंग फ्रॉम लिवर सेल। ये आपका इनएक्टिव प्रोटीन होता है, आपका लिवर सेल से आ रहा होता है। जीजी सेल्स तो आपका रेनिन सिक्रेट करेंगे। सो दिस एंजियोटेंसिनोजन इज समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द लिवर सेल से ये आ रहा होता है। दिस कमिंग फ्रॉम द लिवर सेल से। आप पीछे आ जाओ एक बार फिर, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया था। ऐसे ऐसे नहीं करते बेटा, आप मेंशन हो रहे यहाँ पे लिवर सेल्स, एंड लिवर सेल इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग माय एंजियोटेंसिनोजन। सो लिवर आपका एंजियोटेंसिनोजन आपका यहाँ पे बना के देगा। देन द स्टोरी विल स्टार्ट। ओके, ठीक है। और डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ठीक है। इसको अभी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, एक चीज और बतानी पड़ेगी। इसको आप यहाँ बता सकते हो, हाँ। Which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the distal convolute tubule? क्या चीज होती है जिससे मेरे यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन मैं यहाँ पे कर पाऊंगा? मनीषा कुमारी बताइए। शहनाज मलिक बोलिए। सर एंड अप्सरा? सर फर्स्ट ऑप्शन। आर्यन?
Sir, first option. And Karthik. सुदीका कुमारी. फर्स्ट ऑप्शन। सुदीका, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या होगा फिर? एल्डोस्टेरोन एक बार आपके ब्लड के अंदर आ गया, देन व्हाट इट विल डू, क्या करेगा वो आने के बाद? ओके, आप में से कोई मुझे चाहिए जो पूरा हैंड रेज करके मुझे पूरा प्रोसेस बताए. कैन एनीवन टेल मी हाउ द रेनिन इज गोइंग टू फंक्शन कलेक्टिवली? रेज योर हैंड इफ कैन टेल मी. जैसे ही आपका रेनिन आता है उसका वो क्या क्या कर सकता है, इसका आंसर दो. पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस. सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस. सो जिनको आता है वो हैंड रेज करेंगे अपना यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ वी हैव वंशिका, बताओ क्या होगा जैसे ही आपका रेनिन आता है ब्लड के अंदर, फिर क्या होता है? सर रेनिन जब ब्लड में आएगा तो वो सर एक प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजन, उसको ब्रेक करेगा जो कि सर लीवर में बनती है सर. उसके बाद एंजियोटेंसिनोजन से सर एंजियोटेंसिन 1 बनेगा जो कि सर एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम बनाता है. फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 बनेगा और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है सर वो स्ट्रॉन्ग वास्कोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो कि ब्लड वेसल्स को नैरो करेगा और इंक्रीज ब्लड प्रेशर. राइट. एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या होता है वंशिका, आपको बता दो दूसरा तरीका भी क्या होता है इसके अंदर? सर दूसरे तरीके में सर एंजियोटेंसिन 2 जो वो सर एड्रिनल में जाएगा, उसके कोर्टेक्स में जाकर सर उसके कोर्टेक्स को बोलेगा कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन को मतलब बनाया जाए. और जो एल्डोस्टेरोन होगा सर वो टारगेट करेगा डीसीटी को. जो डीसीटी होगा सर वो स्टार्ट करेगा रीअब्जॉर्बिंग ऑफ सोडियम आयंस सर. उसके साथ साथ फिर वाटर आयंस की भी रीअब्जॉर्ब होगा. जो वाटर आयंस रीअब्जॉर्ब होंगे तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा. बिल्कुल सही, वेरी गुड, परफेक्ट. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. इस तरीके से आप जानते हो कि आपका रेन काम करता है. और एंड आई टेल यू समथिंग, ऑल ऑफ यू, ऐसे ही सबको आना चाहिए. इतना ही क्रिस्टल क्लियर आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे. ठीक है. सो इसका आंसर बता दो आप यहाँ पे. अ फॉल इन जीएफआर, अगर आपका जीएफआर नीचे जा रहा है विच इटसेल्फ मींस कि ब्लड प्रेशर आपका नीचे गया. अ फॉल इन जीएफआर मतलब आपका प्रेशर आपका नीचे गया, तो आपके यहाँ पे क्या होगा? Raise your hand to answer this, people. If the GFR goes down, then what we can expect happening in this? बताइए शहनाज मलिक, क्या होगा? ऑप्शन ए. All right, ध्रुव. Sir, option B. सबसे पहली चीज क्या होगी ध्रुव? सबसे पहली चीज क्या होती है? What is the very first thing which will happen when the GFR goes down? शौर्य. Sir, A. याद रखना बेटा, सब लोग सबसे पहली चीज आपकी ए ही होगी, ये तो बाद में होगा. राइट. जैसे ही आपका देयर इज अ फॉल इन द जीएफआर, द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन इज गोइंग टू बी मेरे जीजी सेल्स जो आपके होते हैं वो आपके यहाँ पे रेनिन को रिलीज करेंगे. एंड नाउ दिस रेनिन कैन गो एंड विल डू इट्स जॉब. अभी रेनिन आपका भाग के आएगा एंड देन इट विल गो एंड टेल नंबर ऑफ थिंग्स एंड विल डू द नंबर ऑफ थिंग्स. सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट मी कम बैक एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस. तो ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज द वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वी हैव सीन. Now let's understand there's one more hormone which is coming from the heart. एक और आपका यहाँ पे हार्मोन है इंपॉर्टेंट जो आपका आ रहा है हार्ट से. So you have a heart, all of us has a heart, and heart में से आपका एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज किया जाता है and that hormone is called as my ANF. Atrial natriuretic factor. This is again one of the hormone which is coming from the heart. Arterial natriuretic factor. ये आपके इस हार्मोन का यहाँ पे आपका नाम हो जाता है. अब ये हार्मोन सवाल आता है कि आएगा कब, किस कंडीशन में आपको ये आएगा? सो व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, जब आपकी बॉडी में होगा हाई ब्लड प्रेशर तब ये आके अपना काम करना चालू करेगा. सो व्हाट विल हैपन, दिस विल कम व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर. सो यू हैव अ केस मतलब आपके पास एक कंडीशन आपके यहाँ पे जहाँ पे यू हैव द पर्सन हैज अ हाई ब्लड प्रेशर. एक सेकंड रुक जाओ. किसका सवाल है क्या या ये पुराने वाले हैंड रेज है? ठीक है. द केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर आपका यहाँ पे हाई होता है तो वो टाइम पे आपका एएनएफ आपका सिक्रेट किया जाएगा फ्रॉम द हार्ट. सो व्हेन द ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू बी हाई, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द एएनएफ विल कम और ये जाके इट, याद रखना, इट बिहेव्स लाइक अ vasodilator. It is a strong vasodilator.
आपका जो रेनिन था, या मैं कहूंगा जो आपका एंजियोटेंसिन 2 था, इट वाज माय वासोकंस्ट्रिक्टर, दिस इज माय वासोडायलेटर, वासोडायलेटर। अगर ये वासोडायलेटर है तो आप समझ जाओ इसका काम बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होगा, ये ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आएगा। सिंपल सी बात है, वासोडायलेट करना मतलब आपकी जो ब्लड वेसल होती है ना उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दो। अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे ना तो आपका ब्लड प्रेशर वहां पे नीचे चला जाएगा। सो इट विल broaden the blood vessel, it will broad out the, it will dilate the blood vessel, it will dilate the blood vessel। जैसे ही आपने ब्लड वेसल को यहाँ पे डायलेट कर दिया, सो व्हाट विल हैपन, आपका यहाँ पे अल्टीमेटली यू विल फाइंड द ब्लड प्रेशर विल कम डाउन, बिकॉज ऑफ दैट दिस यू विल फाइंड द ब्लड प्रेशर विल कम डाउन। ब्लड प्रेशर जो आपका यहाँ पे होगा ये आपके यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो एएनएफ आता है एंड इट्स गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड। सो इसका काम यहाँ पे होगा अपोजिट, आपका एंजियोटेंसिन, आपका रेनिन पाथवे, रास पाथवे आपका ब्लड प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, आपका एएनएफ जो आपका यहाँ पे आ रहा है, आर्टेरियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, ये आके ब्लड प्रेशर को आपके यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इसके साथ साथ एएनएफ एक और काम यहाँ पे करता है, इट विल गो एंड टेल द जीजी सेल्स नॉट टू सिक्रेट रेनिन। तो एएनएफ आके बोलेगा, it will go and stimulate the G cells, will stimulate, or I would rather say it will inhibit the secretion of renin from the G cells. ये जाके inhibit करेगा, it will come and inhibit secretion of inhibit the secretion of your renin from JG cells। ठीक है, so that is what it will do। ये जाके आपका इनहिबिट करता है secretion of my JG cell। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है, there's one thing you have to know in this। ये बात भूलना मत। तो आप अगर JG cells का secretion अगर आपके यहाँ पे नहीं हो रहा, मतलब वहां से अगर आपका रेनिन अगर आपको पे नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है आपको पूरा पाथवे यहाँ पे रुक जाएगा ना। द होल पाथवे ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कैन बी स्टॉप्ड बाय नॉट अलाउइंग रेनिन टू कम। बेटा अगर रेनिन अगर आपके यहाँ पे आ नहीं रहा तो सिंपल सी बात है सारा इवेंट यहाँ पे रुक गया आपके यहाँ पे। देयर वोंट बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय एंजियोटेंसिनोजन, अगर आपका सॉरी देयर वोंट बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय एंजियोटेंसिन 2। अगर आपका एंजियोटेंसिन 2 आपका नहीं बन रहा तो सिंपल सी बात है ना ही आपका एल्डोस्टेरोन आपका आएगा, ना ही आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। तो ये दो बातें याद रखना, ANF is going to work as a vasodilator and it is known to inhibit the secretion of my renin from the JG cells। ये दो चीजें यहाँ पे कर रहा होता है और ये तब आता है जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तब। सो हार्ट अपने साइड से कोशिश करता है कि ब्लड प्रेशर को नीचे लाया जा सके। कई बार हो जाता है, कई बार कंडीशन आपकी इतनी सीवियर होती है कि आप ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज व्हाट माय ANF is going to be known for। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतना आपको याद रखना है, ये दो टॉपिक्स आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय रेगुलेशन ऑफ हार्ट, रेगुलेशन ऑफ माय किडनी। आई होप दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब एक और चीज याद रखना, ये आपके जो जेजी सेल्स है ना, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस आपका जो है ना यहाँ पे, ये आपका कैसे बनाया जाता है, लाइक ये आपको कहाँ पे मिलेगा देख लिया, इसका एक स्टेटमेंट देकर रखा हुआ है, उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो आपके यहाँ पे होगा, apparatus is a special sensitive air region formed by cellular modification in the DCT and the efferent arterioles at a location of their contact। तो जहां पे आपका DCT और efferent arteriole पास में आ रहा होगा, होता क्या है ना कि आपका नेफ्रॉन काफी टैंगल्ड होता है, इट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब हम जब ड्रॉ करते हैं तब तो हम काफी दूर दूर बनाते हैं, PCT, हेनरीज लूप, DCT हम काफी दूर दूर रखते हैं, बट बेसिकली नेफ्रॉन काफी पास में होता है, लाइक ऑल द स्ट्रक्चर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जहां पे आपका DCT और आपका एफरेंट आर्टरियोल्स आपका इंटरसेक्ट कर रहा होगा, साथ में मिल रहा होगा, उस एरिया पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे JG सेल्स, JG एपरेटस। सो याद रखना, वेयर यू हैव अ इंटरेक्शन और इंटरसेक्शन बिटवीन द DCT and the efferent arteriole, at location of their contact you will have your
जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस आपके यहाँ पे, ये बात याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। जहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल्स और डीसीटी के बीच में आपके यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा होगा, उस लोकेशन पे आपको मिलता है आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये सवाल आता है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अगर आप पीछे आओगे ना, इफ यू जस्ट कम बैक ओवर हियर, इफ यू जस्ट हैपन टू सी इन दिस, राइट, सो यू विल गेट टू सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए। सो यू कैन सी द एफरेंट आर्ट्रियोल्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, दिस इज द एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल आपका यहाँ पे। और ये जो है ना, ये वाला एरिया आपका यहाँ पे, दिस सेल्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय डीसीटी। ये जो सेल्स है बीच वाले डार्क येलो कलर के, जो आपको शायद थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, दिस इज माय मैकुला डेंसा, दीज आर माय मैकुला डेंसा। तो जब मेरा यहाँ पे डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल साथ में आ रहे होते हैं, तो उस एरिया को, उस रीजन पे जो आपको सेल्स मिलते हैं ना, इफ आई हैव टू प्रिसाइसली टेल यू दैट, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम यहाँ पे बोलेंगे एज माय juxtaglomerular apparatus. This is your juxtaglomerular apparatus आपके यहाँ पे। और ये कब बनेगा? When you have an intersection between the, yeah, there's a point of contact between the efferent arterioles and my distal convoluted tubule. आप सोचिए सर यहाँ पे कैसे आ गया डीसीटी, वो तो आगे होना चाहिए बेटा, वो इतना कॉइल्ड होता है स्ट्रक्चर कि वो ओवरलैप कर रहा होता है, पास में आ रहा होता है, so that's why you'll find over there, ठीक है। So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, this will come in contact over here. ओके, तो आप ये देखोगे ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज आपको ऊपर आके इट विल फॉर्म द डीसीटी एंड देन यू विल फाइंड दिस विल बी स्ट्रक्चर विल बी सीन ओवर देयर। ये हमने आप देख लिया, इट इज बिल्ट इन द लोकेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, जीएफआर को रेगुलेट करता है। याद रखना जीएफआर को रेगुलेट करना इज सुपर इंपॉर्टेंट आपके लिए, जस्ट वेट अ मिनट। अगर आप जीएफआर को रेगुलेट नहीं कर रहे देन दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका जीएफआर नीचे गया देन यूरिया आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। Fall in GFR can activate the JG cells to release the renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby GFR back to normal. Basically वही जो हमने पढ़ा था उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आपका GFR को हम बैक टू नॉर्मल लेके आएंगे जब आपका JG सेल्स आपका रेनिन को यहाँ पे सिक्रेट करेगा। So अब इसका आप आंसर दे सकते हो मुझे। A decrease in the blood pressure or volume will not cause the release of, अगर ब्लड प्रेशर आपका नीचे गया तो इनमें से कौन सी चीज कभी आएगी? You will never find something coming in this kind of condition. अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है तो इनमें से कौन सी चीज है जो आपके यहाँ पे कभी नहीं आएगी? बताइए नागेश, व्हाट विल नेवर कम? ऑप्शन है। रूपंजेल, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। क्यों लग रहा है? ऑलराइट, आदित्य, सर ऑप्शन ए। सोनाक्षी, सर ऑप्शन ए। इट हैज टू बी योर ऑप्शन ए। यहाँ पे अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे गया तो पूछा ये गया आपसे कि इनमें से कौन सा हार्मोन आपका कभी नहीं आएगा, एंड द आंसर हैज टू बी योर एएनएफ। एएनएफ बेटा आपका कभी नहीं आएगा इसके अंदर, यू विल नेवर फाइंड एएनएफ कमिंग, क्योंकि एएनएफ आपका आता कब है? व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर। ये आता ही तब है ब्लड के अंदर जब आपका ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर आपके नीचे गया, एएनएफ इज नॉट गोइंग टू कम, ये आपका आगे नहीं आएगा, राइट। सो दैट हैज टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। पता है आपको इसके और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, यू शुड सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। मैं आपको एक असाइनमेंट शेयर करता हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट यू सॉल्व द असाइनमेंट। एक और शेयर किया था मैंने वैसे, तो वो छोटा सा असाइनमेंट था, उसके आंसर के आज आपको मैं शेयर करता हूँ, एंड आई विल शेयर विद यू वन मोर असाइनमेंट। प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दैट असाइनमेंट। जितने ज्यादा आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन के आते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग, ये चीजें सब आपकी आ रही है आपके रेगुलेशन ऑफ किडनी के अंदर। दिस इज ऑल यू विल फाइंड कमिंग अंडर द रेगुलेशन ऑफ किडनी में। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अच्छा, तो ये तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया, ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर है। इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज पूछ लेना कि सर ये वाली पार्ट बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई। मैक्युलर डेंसा और मेसेंजियल सेल्स का रोल सभी आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज अगेन दैट इज समथिंग नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग दैट। ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, सो लेट्स कीप इट असाइड राइट नाउ। नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस, बिकॉज वी कैन नॉट स्टार्ट विद मिक्सचरेशन बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। बट एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपका जब किसी को होता है डायबिटीज वाली कंडीशन, when someone is suffering with your diabetes mellitus, that means यहाँ पे आपका शुगर का लेवल आपके यहाँ पे काफी like basically you'll have a less no insulin and you'll have a high sugar level, ठीक है। So अगर किसी को diabetes mellitus है, so that means you'll have high sugar in the blood, इनके बॉडी में क्या होगा, you will have a high sugar
in blood, right? Along with that, you have high sugar in the blood over there, and along with that you will also get to see, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी देखने के लिए कि उन high sugar in the blood, and you will also have the high sugar level in the urine as well. You will also find the sugar in urine as well, right? So या फिर मैं इसे बोलूंगा यहाँ पे as a glucose in urine, because that what will happen, you'll have a glucose in urine. You'll have glucose in urine. तो आपका ग्लूकोज का कंसंट्रेशन आपको यूरिन में आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? अब होता क्या है कि ग्लूकोज को तो मिलेगा आपको यूरिन में देखने के लिए, बट उसके साथ साथ यू विल फाइंड सम कीटोन बॉडीज आर आल्सो सीन. अगर किसी को डायबिटीज मेलिटस होता है, देन यू विल आल्सो फाइंड समथिंग इनसाइड द यूरिन, एंड दैट्स माय कीटोन बॉडीज. सो कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ये भी आपको मिल जाएगा देखने. सो कीटोन बॉडीज आर आल्सो सीन इन द यूरिन के अंदर. ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपको मिलता है देखने. अब सवाल यहाँ पे आता है कि अरे कीटोन बॉडीज होता क्या है. आप थोड़ा इसे आराम से समझो. अगर कोई पर्सन है, उसे अगर डायबिटीज हुआ है, सो दैट मीन्स उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज काफी ज्यादा है. अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, दैट मीन्स ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा. इंसुलिन जो आपका होता है ना, वही हेल्प करता है जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा पाता है. अगर आपका शुगर लेवल ब्लड में ज्यादा है लेकिन वो सेल के अंदर जा नहीं पा रहा, तो आप एनर्जी कैसे बनाओगे, कैसे करोगे अपना ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी? हाउ यू विल मेक योर एनर्जी मॉलिक्यूल्स? दैट इज अ कंसर्न. तो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी को होता है डायबिटीज मेलिटस, तो उसके बॉडी में लिपिड को ब्रेक डाउन किया जाता है. जब किसी को डायबिटीज मेलिटस होता है तो क्या किया जाता है, उसके बॉडी के अंदर आप ब्रेक डाउन करते हो लिपिड को. सो लिपिड्स आर बीन ब्रोकन डाउन. लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन for energy synthesis. For energy synthesis. और जब आप लिपिड को ब्रेक डाउन करते हो, क्योंकि आपको एनर्जी तो बनानी है, ग्लूकोज तो आपको मिल नहीं रहा है, यहाँ पे सेल के अंदर आ नहीं रहा, सो आप लिपिड को ब्रेक डाउन करते हो. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल फाइंड कीटोन्स आर फॉर्म्ड. ये टाइम पे आपको कीटोन्स बनते हुए वहां पे मिलते हैं. दैट इज व्हेन यू विल फाइंड द कीटोन्स आर फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट. और ये कीटोन्स आपको मिलेंगे यूरिन के अंदर. दिस कीटोन्स विल मिलेंगे यूरिन के अंदर. सो दैट इज व्हेन यू विल फाइंड कि याद रखना, अगर किसी को, अगर आपको कोई केस मिलता है, मतलब इफ यू हैव टू सी अ क्वेश्चन जहां पे लिखा हुआ है दैट people suffering with diabetes mellitus will also have the ketone bodies. So why? It is happening because of this. अगर ग्लूकोज आपका सेल में जा नहीं पा रहा, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी निकालने के लिए what you will do in this, you will actually break down my lipid molecules. जैसे मैं लिपिड को ब्रेक डाउन करूंगा, मेरे कीटोन बॉडीज यहाँ पे बनेंगे and you can find them in the urine. So ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा. So generally urine of a person suffering with diabetes will have two things, glucose and the ketone bodies. ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज आपको यूरिन में मिलेगी देखने के लिए इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद डायबिटीज. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू डोंट हैव अ फंक्शनल इंसुलिन, राइट? यू डोंट हैव इंसुलिन यहाँ पे. सो ये बात याद रखना. जनरली जो चीज एब्जॉर्ब हो जाती है वो आपको तब मिलेगी यूरिन के अंदर. ये बताने का पर्पस ये था टू एक्सप्लेन यू कि आपका कीटोन्स आपको क्यों मिलते हैं वहां पर के लिए. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस. ये बात समझ आ रही है आपको? आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे क्यों आपको कीटोन बॉडीज मिलेगी आपको. So this is something we have done. So let's not go beyond this. यहाँ तक हम चीजों को यहाँ पे रखते हैं. And इतना आप यहाँ पे देख लो. अगले क्लास के अंदर विच विल बी हैपनिंग टुमारो ही आपका क्लास होगा ना, तो कल हमारा एक अच्छा खासा चंक आपका कल खत्म हो जाएगा. काउंटर करंट भी आपका हो जाएगा, मैच्योरेशन भी आपका हो जाएगा. So you will be very much done with the roughly around 70% चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो ही रहा है. और ये सारे टॉपिक जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर माय बोर्ड एज वेल. आपके अगर आप बोर्ड एग्जाम अगर आप अभी अपना दोगे तो उसके अंदर भी आपको ये आएंगे, रेगुलेशन ऑफ किडनी और वर्क ऑफ माय पीसीटी एंड डीसीटी. यू कैन फाइंड दोस क्वेश्चन एज वेल. सो प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स थॉरली एंड गेट अ राइट काइंड ऑफ स्कोर इन द इस पार्ट में से. ठीक है? एंड जो भी असाइनमेंट शेयर करूंगा अपना वक्त निकाल के
करिए उसे सॉल्व एंड शेयर करिए। बताइए, समवन हैज अ क्वेश्चन, बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? अच्छा, माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल क्या? सर विजिबल है। मुझे ही नहीं दिख रही स्क्रीन। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि मुझे मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होती। बढ़िया, हाँ बोलो बेटा, क्या करें आप? समवन हैज अ क्वेश्चन आई गेस, बताइए। ओके, नो क्वेश्चन। Alright, so this is something we have done. So now let me come back. And please assignment करते रहिए. And if you need some other assignments, also let me know that. अगर आपको लग रहा है कि सर ये चैप्टर जो आपने नहीं करा उसके मुझे असाइनमेंट चाहिए, then please drop me a message. I can share the link with you. The link will have all the assignments and all modules, especially modules. They will have all the modules वहाँ पे. You can use them as a source of your material. ठीक है? So that's what you have to know in this. All right, people. चलिए. Now I'll just take some questions from your side. अगर कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन अपने यहाँ पे दे सकते हो। अगर कोई सवाल नहीं है, then we can wrap this up and we can catch again tomorrow at the same time. ठीक है? अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है अभी? ओके, आई गेस अब आ रही है। ऑलराइट, ठीक है। चलो people, चलो लेट्स wrap this up. If you have no questions, हाँ जी ध्रुव, बताइए क्या चल रहा है आपके यहाँ पे? बताइए, सवाल पूछिए।